चलिए, कल ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले बताए थे सारे। ज्यादा फॉर्मूले तो बताए नहीं थे। कितने फॉर्मूले बताए थे? मेनली 3 फॉर्मूले बताए थे आपको, और सर्कुलर फंक्शन। 3 फॉर्मूले कौन कौन से? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, और इसके अलावा सर्कुलर फंक्शन। तो अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उनको जरा जितनी जल्दी कर सकते करिए, जस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए आपको ये शीट खोली है मैंने। क्विक एंड फास्ट। अब देखिए ये रिजल्ट बड़ा, ये सब रिजल्ट वैसे याद काम वाले भी हैं। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा कभी भी बोले तो आपको पता साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, तो आप ऐसे ही तो लिखते। अब ये सब आपको बहुत स्पीड में करते चलना है। कोई अगर डाउट हो तो 1 2 3 4 बता देना, नहीं तो आगे बढ़ते चलेंगे। कॉस अपॉन साइन, क्योंकि पढ़ना बहुत बेसिक से ही है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ये कितना हो गया बेटा? 1, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड दिस इज सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यस और नो? ये भी क्लियर होगा? ये कल ही बताया था, साइन 4 कॉस 4, ये भी क्लियर होगा एलसीएम लेते ही। आप लोग स्पीड में करिए थोड़ा, मुझे फुर्ती चाहिए आपकी। ये जो क्लास है इसका पर्पस है कि क्वेश्चंस, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड जब भी आता है जब बेस पे कमांड आएगा। हो गए चारों? सिंपल दिख रहे हैं पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी से कंसेप्ट बनते हैं। चलिए नेक्स्ट। ये तो केवल 10 को कॉट लिख दोगे तो हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट 1 अपॉन कॉट। इसको करो रैशनलाइज। देखते चलना, कोई नहीं हो तो बताते चलना, वैसे सभी सिंपल है। इसको रैशनलाइज करना है, इसको भी रैशनलाइज, इसको भी रैशनलाइज। करना आप ही को है, प्रैक्टिस आपको ही करवा रहा हूं मैं। अभी करते चलो क्वेश्चन।
डन। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन पिछले भी जो थे वो भी ऐसी थे, रेशनलाइज कर दीजिए सेक माइनस टेन अपॉन सेक थीटा। और ये सब क्वेश्चन क्यों होते हैं कि आपको फॉर्मूले रिवाइज हो। रेशनलाइज किया तो क्या आएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन बोलो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हो गया कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वो सॉरी माइनस से रेशनलाइज करेंगे, जो भी यहाँ साइन होता है उसके अपोजिट से करते हैं ना। तो ऊपर हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा का बोलो होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस, और ये कितना होता है 1, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर खोलोगे तो ये आ गया। अब आएगा ये नहीं, क्या होता है ये सब चीजें फॉर्मूले रिवाइज करने के लिए, क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस बोलो बेटा टेन स्क्वायर थीटा। अब आंसर ये भी हो सकता था, टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन भी लिख सकते थे, और सेक को क्या लिख दिया इन्होंने वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस वन प्लस लिखोगे तो वन माइनस टू सेक थीटा प्लस टू टेन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 2 3 4 डन सब, करते चलना, भले ही बन चुके हैं दोबारा, प्रैक्टिस अभी होती है। आप में से कोई ये ना सोचे दोबारा पढ़ रहे हो तो पूरा जितना इन्वॉल्व होगे उतना फायदा लोगे, जितना कम इन्वॉल्व होगे उतना कम फायदा होगा। बफरिंग के एंड पे बिल्कुल नहीं है बेटा, आपके एंड पर ही है। जब इस एंड पे होती है तो मैं खुद बता देता हूं। समझ में आ रही है बात। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कैसे करोगे बता इसको, कॉसेक इंटू सेक है ना, तो लिखोगे कॉसेक थीटा इंटू माइनस माइनस कॉसेक थीटा, फिर क्या लिखोगे माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा। या सुनो, अब बताओ क्या करोगे, क्योंकि आंसर टेन और साइन में दिया है, तो आप इसे पहले यहां पर भी कन्वर्ट ही कर सकते थे, आप सीधे इसको यही लिखते तो ज्यादा अच्छा था, वन अपॉन साइन थीटा। जब आंसर किस फॉर्मेट में दिया उससे बहुत चीजें डिपेंड करती है। देखिए तो आप इसको ऐसा लिख सकते थे वन अपॉन, आप ऐसा लिख सकते थे वन अपॉन साइन थीटा इंटू बोलो कितना वन अपॉन, अभी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप लोग डायरेक्ट लिखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा वन अपॉन साइन थीटा इंटू माइनस वन अपॉन, ठीक, यहाँ कितना आएगा बताओ कॉस थीटा अपॉन प्लस कॉस का थीटा अपॉन, ऐसा नहीं लग रहा है कॉट सही लिखा है, क्वेश्चन देखना हो रहा है प्रूफ, और इनको एंगल डाल के भी प्रूफ कर सकते हो आप।
बोलो अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लोगे तो आएगा कितना, साइन थीटा इंटू, तो यहां मिलेगा 1, यहां मिलेगा माइनस, यहां पे मिलेगा कितना, माइनस, और वहां पर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्यों, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार बताइए, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, और इसमें से अगर कॉस स्क्वायर बाहर निकाल लो तो ये भी 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू, अभी हो गया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, बोलो एक साइन कैंसिल, तो अब एक तरह से साइन अपॉन कॉस कितना हो गया, 10, या इससे कॉस कैंसिल कर दोगे अलग अलग, तो वही जो लिखा हुआ टेन थीटा माइनस साइन थीटा। तो इन क्वेश्चन को आप पेपर में, तो अगर ऑब्जेक्टिव आए तो क्या कर सकते हो, कोई भी एंगल लेके कर सकते हो, कोई भी, मतलब फिर वो क्या ध्यान रखना है, डिफाइंड। जैसे अगर कोई बच्चा बोले सर जीरो, तो जीरो नहीं रख सकते, कॉसेक जीरो कितना होता है, इनफाइनाइट, ऐसा कोई भी एंगल नहीं रख सकते जिससे कि नॉट डिफाइंड हो रही है वैल्यू। यस, डन, ये दोनों हो गए होंगे, ठीक। एंगल रख के आपको पता है क्या करना होता है, जैसे मान लो इसमें कोई एंगल रख रहे होते हैं आप, तो कौन सा रख रहे होते हैं, सपोज आप इसमें 45 रखते हैं, तो कॉसेक 45 रूट टू सेक 45 रूट टू माइनस वन, टेन 45 वन, वन माइनस रूट टू, मल्टीप्लाई करो, टू माइनस रूट टू माइनस वन प्लस रूट टू, ये कैंसिल, टू माइनस वन कितना बचा, वन, कहां पर बेटा, अच्छा हाँ, सॉरी 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 सॉरी, वन बाय रूट टू, सॉरी बेटा, हाँ आप बोलो, टू माइनस रूट टू माइनस वन प्लस वन बाय रूट टू, टू माइनस वन कितना बचा, वन, ठीक है, माइनस रूट टू प्लस वन बाय रूट टू, एलसीएम ले लो कितना आएगा, रूट टू, तो आप लिखोगे रूट टू माइनस टू प्लस वन, यानी एक तरह से बोलोगे रूट टू माइनस वन अपॉन, देखो 45 रख के यही तो मिल रहा है, डन, चलो नेक्स्ट।
sec पावर 4 थीटा इंटू 1 माइनस साइन पावर 4 थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंगल लेके कर सकते हो, पर मेरा अभी कहना एंगल लेके मत करना। आपको आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव शीट दूंगा जब करना। अभी क्या है, थोड़ा फॉर्मूला बिल्ड करना आपको। अगर आपने अभी एंगल लेके करा तो आप फॉर्मूले कंसेप्ट बिल्ड नहीं कर पाओगे। करिए। थोड़ा स्पीड में करिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। हो गया। आज आगे भी बढ़ेंगे, थोड़े से क्वेश्चन करा के फिर मैं फॉर्मूले पे वापस आ रहा हूँ। देखो बड़ा सिंपल है, ये सेक पावर 4 है, 4 ही रहने दो। इसको लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। क्यों? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर। और सेक पावर 4, अब ये आपको समझाने के लिए लिख दिया, आप लोग डायरेक्ट लिखिएगा। माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, कॉस और सेक का रिलेशन है, तो बचा कितना? सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2, बोलो। या इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू सेक कितना होता है? tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। ये लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। आंसर क्या 1 आ रहा है ना? हाँ, प्रूफ 1 ही करना। एंगल लेके आप कर सकते हो, पर अभी मेरा सजेशन है अभी मत करना बेटा। आप लोग जब तक ऑब्जेक्टिव शीट नहीं मिले मत करिएगा, नहीं तो आप फॉर्मूले कैसे रिवाइज करोगे, मतलब कंसेप्ट कैसे बिल्ड करोगे? आ, बता रहा हूँ आज की क्लास जो है वो पूरी तरह से कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए क्लास ले रहा हूँ।
डन। सेकंड डन। सेकंड में क्या करोगे बताओ? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 साइन और कॉस प्रूव करना है। क्या करोगे बताओ? साइन और, हाँ बड़ा सिंपल है। 1 माइनस, अगर इसको कॉस साइन में लिखें तो ये होगा साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस, माइनस बाहर लिख दो, प्लस उसको कन्वर्ट करोगे तो आएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन, यस और नो? इसका एलसीएम यही किया, ये आ गया। तो कितना आ गया? 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऊपर क्या हो गया? साइन क्यूब थीटा प्लस, कल ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखा था। अब क्या होता है, आप लोगों के कंसेप्ट कितने बिल्ड हैं, जैसे मैं जब कोई भी चीज आपको बताता हूं तो ये मानते हुए करवाता हूं कि आपने ये सब समझा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब यही होता है ना, प्लस कॉस का थीटा माइनस, और ये 1 हो गया, तो आप इस फॉर्मूले को ऐसा लिखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इनटू 1 माइनस, बोलो, साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये अगर मैं ऐसा लिखूं तो आप ऐसा लिखते हैं, साइन प्लस कॉस इंटू 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, ये प्लस वाला कैंसिल, माइनस का मल्टीप्लाई हुआ, 1 से 1 भी कैंसिल, तो बचा क्या? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए कितने बेसिक क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन कुछ नहीं होता, आप अभी ऑब्जेक्टिव बुक उठाओगे यही क्वेश्चन मिलेंगे, 4 ऑप्शन बदल के दे देंगे। कोई नए क्वेश्चन नहीं होते ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में, अनलेस एंड अनटिल कि यहाँ प्रूफ लिखा होता है, वहां पे ऑप्शन लिखे होते हैं। क्लियर? और हो सकता है आप किसी और तरीके से कर लो, अपने अपने तरीके हो सकते हैं, जिसको जो स्ट्राइक कर जाए उसके ऊपर है। बेटा इस एंड पे नहीं है बफरिंग। डन बेटा। थर्ड अब क्वेश्चन क्या देखिए, अब थर्ड आपको लग रहा है कि हो सकता है बहुत टफ हो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हो गया थर्ड? मुझे लगता है थर्ड में यहाँ पे साइन है और ये सेक है, कुछ ऑर्डर कुछ सिमिट्री नहीं है। जरा कोई एंगल रख के देखना, 45 रख के देखो क्या आ रहा है। अगर जीरो नहीं आ रहा तो समझ जाओ क्वेश्चन गड़बड़ है। आ रहा है तो सही है क्वेश्चन। 45 रखा तो ये तो 1 हो गया, यहां बोलो 45 पे √2 माइनस 1 अपॉन, बोलो 2, 1 बाय √2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √2। ठीक है, ये √2 हो गया, ऊपर आ गया, बोलो √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, बोलो 1 माइनस √2 अपॉन √2 प्लस 1। ठीक है, √2 प्लस 1 एलसीएम आ गया, क्यों? तो क्या आ गया, मल्टीप्लाई करते हुए लिख दो, 2 माइनस √2 प्लस 2 माइनस 2 √2। सही है? कहां पर?
1 - √2 अपॉन, अच्छा एक √2 नीचे भी तो आएगा, यहाँ √2 आएगा नीचे, तो एक तरह से √2 इंटू √2 - 1 अपॉन √2 + 1, क्यों, और यहाँ आएगा √2 इंटू 1 - √2 अपॉन √2 + 1, एलसीएम यही आएगा, तो ये हो गया 2 - √2 प्लस √2 माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल, तो 0 सही है, मतलब प्रूफ जो हो रहा है वो बिल्कुल सही है। हो जाएगा, मेथड से भी आ जाएगा, अगर आपका वैल्यू लेके आ रहा है इसका मतलब मेथड से आएगा। डन, करना है मेथड से, बता सकता हूं मैं, आ जाएगा बरो। वेरीफाई देखो, कभी भी है ना क्वेश्चन को वेरीफाई, जैसे मैं थोड़ा सा बस इसको देख के वो हो रहा था, पर देखा ठीक है कोई बात नहीं, आपको हिंट दे देता हूं क्या करना है। इसको करो कॉस और साइन में चेंज, इसको भी करो कॉस और साइन में चेंज, एलसीएम लो, आंसर आ जाएगा। करके देखो, देखो आप इसको चेंज करते तो क्या होता, आप इसको ऐसे लिखते, आप इसको ऐसे लिखते, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू बोलो 1 - कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू बोलो कॉस थीटा, किसका, ये 1 अपॉन जो कॉस था उसका, ठीक। सिमिलरली उधर बोलो कितना, बोलो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1, और एक कॉस ऊपर चला गया, क्यों, अब एक कॉस कैंसिल हो जाएगा और यहां पर ये कॉस कैंसिल हो गया, तो आपको मिला क्या बताओ, कॉस कैंसिल करके कॉस थीटा अपॉन इंटू कितना, ये स्टेप क्लियर, प्लस यहां कितना बचा बेटा, 1 अपॉन कॉस थीटा बोलो साइन थीटा -1 अपॉन 1 प्लस, ले डालो एलसीएम, कुछ मत सोचो, क्योंकि न्यूमरेटर जीरो होना है। कभी भी किसी क्वेश्चन का आंसर जीरो का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर को जीरो बनाना, डिनोमिनेटर को नहीं। अब मान लो मैं इसका एलसीएम लूं तो बताओ क्या क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला और ये वाला, अब ये पूरा की पूरा ही मल्टीप्लाई होगा, तो बोलो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस, यस और नो, प्लस यहां पर पूरा ये कैंसिल, तो बताओ क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू, बस हो गया। अब a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 - कॉस का थीटा मिलेगा, 1 - कॉस का थीटा क्या होता है, लिख दूं डायरेक्ट, तो आपको मिल गया कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे देखना ही मत, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से अगर मैं एक माइनस निकाल लूं तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल, तो आंसर विल बी जीरो। यस और नो, बताना इसलिए जरूरी था, यही तो चीजें हैं जो बिल्ड करती है, लोग इन्हीं को छोड़ देते हैं।
यार ये तो बेसिक है, छोड़ दो, सीधे क्वेश्चन करने चालू कर देते हैं। ये क्लियर नहीं होता इसलिए क्वेश्चन नहीं बनते। डन। मैंने इसके तीनों बता दिए, चौथा भी पूछोगे ही आप, वो भी बता ही रहा हूं। एंगल लेके तो कर सकते हो, मेथड से भी सिंपल है। क्या करोगे ऊपर, हाँ कॉस थीटा कॉमन ले लो तो 2 साइन थीटा। एक्चुअल में आप लोग जब तक ट्राई नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। ये 1 माइनस कॉस का थीटा है। देखो ऐसा है ना, 1 माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस का थीटा कितना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। तो एक तरह से 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो कॉस थीटा 2 साइन थीटा माइनस 1 अपॉन, इसमें से साइन थीटा कॉमन ले लो तो 2 साइन थीटा, ये भी कैंसिल, तो क्या बच गया। अब मान लो आप मुझसे पूछते हैं तो मुझे दिक्कत बताने की नहीं है, या नहीं भी पूछते, मुझे दिक्कत है कि आप ऐसा सोचना चालू करोगे तो बनेंगे। डन। और एंगल लेके तो कर ही सकते थे। बस एंगल में बार बार एक ही बात बोलूंगा, क्या कि एंगल वो लेना जिस पर फंक्शन डिफाइंड हो। मूव। जैसे बताओ, इसमें 0 डिग्री ले सकते हैं कि नहीं, नहीं ले सकते, क्योंकि कॉट जीरो भी डिफाइंड नहीं है और जीरो रखने पे ये भी जीरो हो रहा है। एक्सेप्ट जीरो कोई भी, और नॉट जीरो, जीरो के सब मल्टीपल, क्योंकि सर्कुलर फंक्शन है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं इनफाइनाइट वैल्यू नहीं ले सकते, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, एन, है ना, 2n पाई ले ही नहीं सकते। नाउ
अभी वैसे आप लोगों ने हाफ एंगल फॉर्मूला नहीं पढ़े, थोड़े आगे के फॉर्मूले पढ़ के ये क्वेश्चन और थोड़े सिंपल हो जाते हैं। जैसे इसमें आप हाफ एंगल फॉर्मूला लगा सकते थे, है ना? ये तो कल ही करा था हमने, याद हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। कौन सा नहीं बना बताओ? सभी सिंपल है। डन सभी? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर ये क्वेश्चन करते हैं। कल मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री सर्कुलर फंक्शन पढ़ाया था, तो आई थिंक वो सब क्लियर होगा आपको। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। और इस तरह से हमने पूरा देखा कि इस कोऑर्डिनेट में 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, हो 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, या ये क्लियर था सभी को? 360 प्लस थीटा, ये 180 माइनस थीटा भी बोल सकते हो इसको। और आपको बताया था ऑल साइन, टेन एंड कॉस। ये कंसेप्ट पे हमने क्वेश्चन करे थे। 9 और 27 पे अपोजिट, 18 और 36 पर सेम एंगल निकालने सीखे थे। अब थोड़ा सा आज आगे बढ़ते हैं, और फिर क्योंकि एक बार फॉर्मूले कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारे क्वेश्चन करने की अप्रोच बढ़ जाती है। भले ही फंक्शन के क्वेश्चन है पर अप्रोच बढ़ती है। तो अब आप लिखिए सम डिफरेंस फॉर्मूलेज, सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे के सारे कंसेप्ट इसी पे बेस्ड है। सम डिफरेंस फॉर्मूलेज क्या होते हैं? सम डिफरेंस फॉर्मूले लाइक, सबसे पहले बात करते हैं साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इन पे बड़ा कंसेप्ट टिका हुआ है। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो आप बड़े जल्दी से क्या करोगे? 45 प्लस 30 लिखोगे, और आप लिखोगे साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। दिस इज 1/√2 √3/2 प्लस 1/√2 1/2, and this is √3 plus 1 upon 2√2। ये वैल्यू याद कर सकते हो, पर भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। डन। नेक्स्ट साइन ए माइनस बी, बोलो। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, बोलो साइन बी। जब माइनस आएगा तो माइनस, प्लस आएगा तो प्लस। अब जैसे मान लो साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालना है, तो क्या करोगे? 45 माइनस 30। कब क्या यूज करना है ये तो डिपेंड करेगा। तो साइन, अब आप लिखोगे तो कितना, अब कोशिश करा करो डायरेक्ट लिखो। साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। तो क्या आ जाएगा? साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2, तो √3 माइनस 1 अपॉन। अब देखो साइन 75 में अगर आपने नोटिस किया तो एक बात, प्लस था, सेम वैल्यू थी पर प्लस था।
इसमें माइनस था, और जितनी वैल्यू साइन 15 डिग्री की होगी उतनी वैल्यू कॉस 75 की होगी, जितनी वैल्यू साइन 75 की होगी उतनी वैल्यू कॉस, क्यों? क्योंकि हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा होता है। ओके, जैसे साइन के फॉर्मूले हैं उसी तरह से कॉस के भी फॉर्मूले हैं। कॉस ए प्लस बी, बोलो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। प्लस में कॉस में क्या आता है, माइनस, और माइनस में क्या आएगा, प्लस। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, नेक्स्ट टेन ए प्लस बी सबसे ज्यादा यूज में आता है, और ये इन फॉर्मूले से आगे इनवर्स के फॉर्मूले भी बनेंगे। टेन ए प्लस बी, बोलो, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। प्लस में नीचे माइनस आता है, ऊपर प्लस ही रहता है, और माइनस में उल्टा हो जाएगा। टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू, बोलो, टेन बी। डन बेटा। तो अब आपको कोई भी वैल्यू निकालनी है, जैसे मैं आपसे बोलूं फटाक से निकालना जरा, 10-15 डिग्री की वैल्यू, 10-15 डिग्री की वैल्यू बहुत जगह काम आएगी। 10-15 डिग्री की वैल्यू जैसी निकालोगे तो आप लिखोगे 1045 माइनस 30, एंड दिस इज 1045 माइनस 1030 अपॉन 1 प्लस 1045 इंटू 1030।
and this is 1 minus 1 by root 3 upon 1 plus 1 by root 3. So root 3 minus 1 upon root 3 plus 1. डन। पर ये वैल्यू के साथ साथ एक और वैल्यू याद करनी, इसको अगर मैं रैशनलाइज कर दूं तो बताओ क्या होगा। रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1। तो ये करूंगा तो कितना 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2। तो 2 माइनस रूट, ये वैल्यू बड़ा काम आएगी आपको, अभी बता रहा हूं मैं, तो आप याद कर लीजिए। 10-15 डिग्री की ये वाली वैल्यू अक्सर ये याद नहीं रहती, 2 माइनस रूट 3, और ये किसके इक्वल होगी, कॉट 75 के। और 1075 की वैल्यू बोलो 2 प्लस रूट 3, जो कि कॉट 15 डिग्री के इक्वल होगी। बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव अभी शीट मिलेंगी तो ये काम आएंगे कंसेप्ट। अगर मैंने बोला आपको इस तरह से तो आप बिल्कुल नोट्स में लिखते चलना, समझ जाओ अभी ऑब्जेक्टिव शीट मिलते ही सब मिलने वाला है। डन बेटा। आगे के सब फॉर्मूले इससे बनते हैं, जैसे मैं बोलूं इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को सपरेट कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तीन ही चीज हो सकती है। इन दोनों को मतलब इन दोनों को नहीं, इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ। तो एक से कंसेप्ट बनाता हूं, बाकी के डायरेक्ट लिख दूंगा। अब जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि इस दोनों को ऐड कर दो, तो आप अगर ऐड करोगे तो आप यही तो लिखोगे, साइन ए प्लस बी प्लस बोलो साइन ए माइनस बी। ये दोनों कैंसिल, तो क्या मिल गया, 2 साइन ए कॉस बी। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अक्सर मैं पूछता हूं 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, तो आप बोलोगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, या ये पूछूं तो वो बता दो। इसी को अगर सेपरेट करते हैं, अब मैं एक से बता रहा हूं, आप प्रूफ खुद कर लोगे। अगर माइनस करेंगे तो ये मिलेगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन, अब माइनस करोगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 2 कॉस ए साइन बी। इसका यूज सबसे कम होता है, लीस्ट, इसका काफी होगा। आज पूरे फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे। ये जो दो ये शीट डिस्कस कर रहा था, ये और एक और शीट मैं आप लोगों को अपलोड करवा दूंगा, आप लोगों को कल तक सॉल्व करके रखना है। डन। बिल्कुल इसी तरह से जैसे साइन के लिखे ऐसे ही फॉर्मूले किसके बना सकते हैं हम, कॉस के, वो मैं बनाता हूं। आप लोग प्रूव करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। कॉस ए प्लस बी बोलो, सॉरी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए इंटू बोलो कॉस बी।
और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस ए माइनस बी, ये ऐसा हो जाता है माइनस कॉस ए प्लस बी, थोड़ा अलग ढंग से बनता है ये, तो ये होता है 2 साइन ए साइन बी। इस फॉर्मूले में सबसे ज्यादा मिस्टेक की जाती है। यहाँ पे आप सब जगह पहले प्लस लिख रहे हो या माइनस लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो जानते हो? अगर इसके थोड़े प्रूफ पे जाएं हम, तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है बेटा? कॉस ए कॉस बी। कभी कोई चीज ना है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ प्रूफ पे जाओ, थोड़ा उस पर सोचो, थॉट प्रोसेस बनाओ। कॉस ए माइनस बी बोलो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगर मैं बोलूं इसको माइनस करो, तो ये होगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस, पर ये कैंसिल हुआ तो ये माइनस क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी। अक्सर किसी फॉर्मूले को माइनस के साथ याद नहीं करते, तो माइनस का पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो इस फॉर्मूले में हाईएस्ट मिस्टेक की जाती है, केयरफुल रहिएगा। जब भी 2 साइन ए साइन बी पूछूं तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। कितना भी बता दूं आप देख लेना, आज की डेट में कितना भी बता दूं, 10 में से 2 लोग तो गलत करके आएंगे। जैसे मैं जिस दिन से निमसेट का फॉर्म आया बोल रहा हूं ये मिस्टेक नहीं करनी, पर मेरे पास सबसे ज्यादा क्या क्वेश्चन आते हैं? सर साइन करना भूल गए, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, 10th की जगह 12th की मार्कशीट डाल दी, 12th की जगह डाली ही नहीं, स्कूल नेम पूछा था अपना नाम लिख दिया, क्योंकि बचपन से सीखा है। आपसे पूछा जाता है क्या नाम है, आप बोलते हो गुड्डू, फिर पूछते हैं स्कूल का नाम क्या, आप बोलते हो रमेश, जबकि दोनों ही गलत है। घर का नाम पूछे तो जो बिल्डिंग का नाम होता है वो बताना चाहिए, आपकी बिल्डिंग भवन का नाम है, और स्कूल का नाम पूछे तो स्कूल का नाम। जब आपसे पूछे आपका नाम क्या है, तो आपको अपना नाम बताना चाहिए, तो दोनों में आप गलत आंसर देते हो, इसलिए होता है। डेट ऑफ बर्थ में डेट लिख दी आज की, तो ऐसी मिस्टेक, मतलब इतना बोलने के बाद भी लोग गलते हैं, और फिर बोलते हैं कि हम बहुत परेशान हो रहे हैं सर क्या करें। तो पहले परेशानी मोल ली, जबकि होना ये चाहिए था फॉर्म भर के ड्राफ्ट करो, एक एक बार चेक कर लो, फिर कर लो, नहीं पर करना है मिस्टेक, मिस्टेक करके फिर रोना। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जब आपका मान लो रिजल्ट बिगड़ गया बाई चांस, तो आपको याद आएगा यार 15 दिन तो मैंने फॉर्म की मिस्टेक में निकाल दिए, 15 दिन से आप बिना बात के आप भर के जमा कर दिया, तो फिर भूल जाओ, जो होगा देखा जाएगा। क्या कर सकते हो आप? कुछ कर सकते हैं, पर वही बात है। तो ये जो फॉर्मूला ये एक अकेला नहीं है, ऐसे कई जगह होती है जिसमें मैं बोलता हूं ना, स्ट्रिक्टली बोलता हूं ये गलत नहीं करना है, इसी में गलत करके आना है आपको। छोटी छोटी चीजें ध्यान नहीं देते। डन बेटा। चलिए, अब इन्हीं फॉर्मूले से सीडी फॉर्मूले भी बनते हैं। सीडी फॉर्मूले कोई अलग से नहीं आए, सीडी फॉर्मूले कहां से आएगा? अभी मैंने बोला कि 2 साइन ए साइन बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस, एक आइडिया दे रहा हूं बस, साइन ए माइनस बी क्या होता है? तो आपने अभी बोला था 2 साइन ए कॉस बी, यही बोला था ना? क्यों बेटा? तो अगर मैं ए प्लस बी को सी मान लूं, और ए माइनस बी को क्या मान लूं? डी। और सी डी बोलते भी इसलिए क्योंकि ए बी के बाद अगला टर्म क्या मानोगे? सी डी। मान लो कोई नए बनाए होते ई एफ, तो ई एफ भी होता है, अभी नहीं है इसलिए खत्म बात, आप बना देना ई एफ। तो अब इनको क्या करोगे? ऐड करोगे, तो ये हो गया 2a इक्वल टू सी प्लस डी, तो ए इक्वल टू बोलो सी प्लस डी बाई 2 और बी इक्वल टू, सॉल्व करके तो ये रख दो आप, तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाता है, साइन सी प्लस साइन डी। कोई याद करना चाहे तो करे, नहीं तो ये कंसेप्ट उसका ये साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कल की क्लास में सारे फॉर्मूले पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव हुए थे, आज की क्लास में सारे फॉर्मूले सम डिफरेंस फॉर्मूले से होंगे, सारे फॉर्मूले सम डिफरेंस से होते हैं। क्लियर बेटा? तो सीडी के चारों लिख लेते हैं। सीडी के अगर चारों फॉर्मूले लिखें तो हमारे पास निकल के आता है,
तो सबसे पहले तो टू साइन ए, ओ सॉरी, टू साइन साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू, बोलो, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस साइन डी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। सही लिख रहा हूं? कहीं कुछ गलत लिख दूं तो बता दीजिएगा। कॉस सी प्लस कॉस डी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस, कॉस में दोनों ही कॉस आते हैं, सी माइनस डी बाई टू एंड कॉस सी माइनस कॉस डी टू साइन सी प्लस डी बाई टू या इंटू साइन डी माइनस, या तो माइनस लगा दो आगे, यस डी माइनस सी। और ये क्यों, वो अभी प्रूफ बताया था, वो जो निगेटिव आता है वो इस वजह से होता है ऐसा, है ना। ये फॉर्मूला, इसमें भी मिस्टेक होती है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। बोल दो किसी को। डन बेटा। अभी हमने इनको क्या करा, आपने नोटिस किया, एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया, और ऐड और सब्ट्रैक्ट से जो रिजल्ट आए, ध्यान देना, ऐड और सब्ट्रैक्ट से जो रिजल्ट आए उसके ए प्लस बी को सी माना और ए माइनस बी को डी, तो ये चार फॉर्मूले मिल गए। मतलब टोटल जो चार से चार और चार जो बने उनका लॉजिक क्लियर है। अब इनको हम आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो उनसे दो नए फॉर्मूले और क्रिएट होते हैं, उस पर लिखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी करो, इसको सही कर दो बेटा। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करने बोलूं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, बोलो बेटा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन, हाँ एक कॉस एक साइन आता बेटा, ये इसमें कई लोग गड़बड़ करते हैं, या कॉस बी माइनस, साइन हमेशा निगेटिव होगा और कॉस हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी याद कर लो। वैसे इसका ये कोई बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने ही बनाया हुआ, आप भी बना सकते हो। टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी अपॉन, अब कल की क्लास में जब मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव शीट भी दूंगा, आज 3 शीट एक साथ दूंगा, तो सब्जेक्टिव आपको करके रखनी है, ऑब्जेक्टिव मैं करूंगा, तो आप एक भी फॉर्मूले में मिस्टेक ना करें, इतने बार लिखें कि मिस्टेक ना हो। टेन स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर बी अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर है इंटू टेन स्क्वायर बी।
ओके, नेक्स्ट लिखिए हाफ एंगल फॉर्मूले, वो भी इन्हीं से बने, वो कहीं और से नहीं आए। हाफ एंगल और वन थर्ड, बस दो फॉर्मूले और बचे। क्या होते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले, जरा बात करते हैं। हाफ एंगल का मतलब ही आप समझ गए होगा, जैसे मैं सबसे पहले बोलूं साइन 2a। अब हाफ कैसे कि हमने इसको हाफ ब्रेक करा, a प्लस ए लिखा। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताओ, साइन ए प्लस बी। ये a और ये क्या है, दिख रहा है ए ही बोलेंगे हम, पर हम इसे क्या मानेंगे, बी। तो आप इसे ओपन कैसे करोगे बेटा, यही तो करोगे, साइन ए कॉस बी, बोलो बी प्लस कॉस ए साइन बी, एंड दिस शुड बी क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस ए। तो जो एंगल था उसका क्या हो गया, आधा, इसलिए इसे हाफ एंगल बोलते हैं। मैं बोल रहा हूं ना, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में दो लॉजिक को कोई अगर पकड़ ले तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। पहला, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो 9th 10th की क्लास में, वो होते हैं पैथागोरस थ्योरम से, और दूसरा सम डिफरेंस से, बस। और कोई फॉर्मूला है ही नहीं। कोई भी फॉर्मूला भूल जाओ, आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा प्रूफ कहां से लाना है। उसकी की है, जैसे मैं आज तक कोई फॉर्मूला याद रखा हूं ना, तो मैं जो की को पकड़ के चलता हूं, पैथागोरस थ्योरम और सम डिफरेंस, ये सही में कभी याद नहीं होते। वो तो अपने आप पढ़ते बढ़ाते बढ़ाते, पर ओरिजिनल लॉजिक पता होता है। वो आपको इस बार ट्रिग्नोमेट्री ऐसी पढ़नी है, पढ़ाऊंगा भी ऐसी। खैर, अब हाफ बोला है, तो अगर मैं मान लो यहाँ ए लिख देता तो क्या हो जाता, 2 sin a/2 cos a/2। अगर मैं मान लो 4a लिख देता तो 2 sin 2a इंटू cos 2, जो लिखा है उसका आधा, ऐसा बोल सकते हैं। और इसको 10 के टर्म में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वो होता है 2 tan a/1 प्लस 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 प्लस। ये कैसे बनाया, बड़ा सिंपल है, कॉस का डिवाइड कर दो, अभी आ जाएगा प्रूफ। कई बच्चे बोलते हैं सर 10 में कैसे करा, भाई 10 में करने के लिए क्या लगता है बता मुझे। अगर मुझे किसी चीज को 10 में कन्वर्ट करना है तो क्या लगता है, साइन कॉस, तो कॉस का डिवाइड किया और कॉस का, ये क्या हो गया 2 tan है इनटू कॉस स्क्वायर है, जिसको मैं 2 tan है अपॉन सेक स्क्वायर है लिख सकता हूँ। सेक स्क्वायर है क्या होता है, 1 + tan² है, ये होगा। छोटी छोटी चीजें हैं, पढ़ो ऐसे कि आपको बुक ना खोलना पड़े। डन। अब हाफ एंगल कैसे प्रूफ हुआ वो समझ में आ गया, बाकी के मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट, आपको प्रूफ करना तो कर लेना आप लोग, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, cos 2a कितना, फंडामेंटल फॉर्मूला ये है। कैसे प्रूफ हुआ है, a प्लस ए, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो वो दोनों कॉस एक साथ आते हैं, दोनों साइन, इसलिए स्क्वायर होगा। अब इसके बाद और भी कई सारी चीज लिखते हैं, पर फंडामेंटल में जब बोलता हूं तो ये, अब जैसे कोई बच्चा इस कॉस स्क्वायर को लिख सकता है 1 - sin² है, तो यही 1 - 2 sin² हो गया। कोई बच्चा इसे कॉस में कन्वर्ट करे तो 2 cos² -1 हो गया बेटा, और कोई इसे 10 में कन्वर्ट करे तो ये 10 में कन्वर्ट हो गया। पर ओरिजिनल फॉर्मूले से सब चीजें होती जा रही हैं। यस और नो। ठीक, अब एक चीज समझिएगा, इसी को अगर मैं थोड़ा सा
अरेंज करने को बोलूं आपसे इसको, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a। बड़ा यूज में आता है ये। केवल साइन स्क्वायर ए लिखना हो तो 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2 भी लिख सकते हो 2। अच्छा अब सोचो आप कि हमने जब कल की क्लास में सीखा था तो हम बोल रहे थे साइन स्क्वायर ए कितना, अब हम बोल रहे हैं 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। तब क्या पड़ेगी जरूरत, ये क्वेश्चन बताएगा, ये हम नहीं डिसाइड कर सकते। और यहां पर भी हाफ का ही कंसेप्ट है, अगर यही साइन स्क्वायर ए बाय 2 कर देता तो क्या होता, शाबाश, जो भी लिखा है उसका, मान लो यही साइन स्क्वायर 2a होता। ये सब लिखते चलना आप लोग, ये सब मैं इसलिए बताता हूं कि आपकी लॉजिक्स बहुत अच्छी बने इस बार। अब मन में एक क्वेश्चन तो आना ही चाहिए कि भाई साइन के साथ इतना करा है तो इसको भी करना है। और ये सब बड़े काम के फॉर्मूले हैं, आगे कॉम्पिटिटिव में यही सब काम आने वाले हैं। जो ये ना, ये नहीं आएगा, यही आएगा काम, आपके याद रखना। अब बताओ इसको अगर देखें हम, तो हमसे पूछा जाए 2 कॉस स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 1 प्लस, अब मैं ऐसे याद रखता हूं, साइन पे माइनस, साइन हो तो माइनस आएगा और कॉस हो तो, अगर केवल कॉस स्क्वायर होता तो बाय 2, अगर कॉस स्क्वायर ए बाय 2 होता। अच्छा यही ए बाय 2 जब प्रॉपर्टी आप ट्राइंगल पढ़ते हो तो कुछ और बदल जाता है फॉर्मूला, कब क्या पढ़ रहे हो वो समझना पड़ेगा। डन। नेक्स्ट 10 का हाफ एंगल फॉर्मूला, 10 का हाफ एंगल फॉर्मूला 10 टू ए, बोलो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। प्रूफ ए प्लस ए, कोई कुछ नहीं करना, ए प्लस ए। नेक्स्ट चलिए, वन थर्ड एंगल फॉर्मूला, वन थर्ड भी वही सेम बात है। इसको मैं पहले क्या लिख लूं, ए प्लस 2a, और 2a को फिर हाफ एंगल लिख लूं, है ना। तो ओवरऑल प्रूफ करके जो रिजल्ट आएगा मैं वो लिख रहा हूं, आपको बता दिया करना क्या है। तो बताओ क्या होगा, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए कॉस 3a 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। डन। ये तो हो गए वो फॉर्मूले जो कि स्टैंडर्ड है, पर जो कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आते हैं उनमें इन्हीं फॉर्मूले की और भी एडवांस चीजें होती हैं जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, जो आपके काफी काम में आने वाली हैं, जो डायरेक्टली आपको कैलकुलस में यूज होगी, जो डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगी। लिस्ट बनवा रहा हूं,
आप लोग समझिए। जैसे मैं आपसे बोलूं कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, ये हो गया 1, और ये हाफ एंगल से साइन 2 है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं 1 प्लस साइन 2 ए। बोलो, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, या कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। मान लो मैं बोलूं 1 प्लस साइन ए है, तो भी आप क्या बोलते हैं, कॉस ए बाई 2। ये इतने यूजफुल फॉर्मूले हैं, अभी आपको, आप में से जिन लोगों ने पढ़ रखा है, दोबारा पढ़ रहा है, उन्हें पता है सबकी ये चीजें कितनी काम में आएंगी। और जो भी फॉर्मूला आपको लगे प्रूव करना है, तरीका बता दिया, करके देखना। अच्छा, यहीं पर अगर 1 माइनस साइन 2 ए लिख दूं, तो आप लिखोगे कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन ए कॉस ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 का, बोलो बेटा, होल स्क्वायर। बहुत यूज में आएंगे, कैलकुलस में कितने यूज आते हैं फॉर्मूले। ओके बेटा, चलिए। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए क्या होता है, अक्सर इसका डिफरेंशिएशन पूछा जाता, आपने देखा होगा। कॉस का डिवाइड करो तो ये बनता है 1 प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए, और ये बनता है 10 पाई/4 प्लस ए बाय 2, ओ प्लस ए केवल। और इससे ये याद रखना, और इससे भी यही याद रखना, बीच का कोई सोर्स मत रखना। ठीक है। और यहां पर आप चाहे कॉस पहले लिख लो चाहे साइन पहले लिख लो, फर्क नहीं पड़ता, पर कॉस ही लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री में 45 डिग्री तक कॉस, अभी वो बताऊंगा कि क्यों लिखा। अभी स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब स्क्वायर रूट निकलेगा तो क्या लगना है क्या नहीं रखना है, वो किस पे डिपेंड करेगा, डोमेन और रेंज पर। अगर मैं आपसे बोलूं, ये सब फॉर्मूले ज्यादा काम में आएंगे, बाकी तो आपको याद रहता है, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए, बोलो 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए, दिस इक्वल टू 10 पाई/4 प्लस ए। हाँ सॉरी, माइनस है तो माइनस है, पाई/4 माइनस ए। ठीक है, सीधा इससे यही दिमाग में लाना है, या इससे ये, वो तो समझाने के लिए लिखा, कभी ये यूज हो कभी का वो। अच्छा, ऊपर प्लस हो तो प्लस, और ऊपर माइनस हो तो माइनस। क्लियर? अब जैसे मान लो
कि आपसे मैं बोलूं कि 1 प्लस साइन 2a, एक का प्रूफ बता रहा हूं, बाकी सब डायरेक्ट लिखूंगा, अपॉन कॉस 2a क्या होता है? तो आप अभी बोलते हो 1 प्लस साइन 2a क्या होता है? कॉस ए प्लस साइन ए का बोलो बेटा होल स्क्वायर, और कॉस 2a को लिख सकते हो कॉस स्क्वायर है माइनस, केवल प्रूफ एक बताने के लिए बता रहा हूं ये, इसको नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ब्रेक कर सकते हैं, तो क्या होगा बोलो? कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए इनटू कॉस ए प्लस साइन ए, एक कैंसिल बेटा, तो क्या बच गया? कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, जिसको अभी 2 मिनट पहले लिखा था क्या? 10 पाई बाई 4 प्लस ए। अब सोचो आप इससे डायरेक्टली यहां तक पहुंच गए, आपका कितना काम आसान हो जाएगा। आपसे कई बार इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रल पूछा जाता है, आप एक स्टेप में लिख सकते हो, इसको करने में टाइम लग सकता है, उसको नहीं लगेगा। इनवर्स पूछा जाता है, सब इनवर्स की ट्रिक्स हैं, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आती है, सब हो सकता है। कई बार ऐसे बोलते हैं ना डी वाई बाई डी एक्स, 10 इनवर्स ऑफ दिस। अब किसी को ये पता है तो वो विद इन अ सेकेंड क्वेश्चन कर लेगा, पाई बाई 4 प्लस, हो सकता है ए नहीं होगा, वहां एक्स लिखा होगा, क्या बचा? अब इसका चाहे इंटीग्रल करना हो चाहे डिफरेंशिएशन करना हो, तो ये सब सिंपलेस्ट फॉर्म है, पर बीच की स्टेप कभी भी नहीं आपको यूज करनी, डायरेक्ट करना है। कल जब क्लास आए तो ये सब डायरेक्ट पहुंचना आपको यहां तक। आप लाइफ में हर जगह शॉर्टकट लेना चाहते हो और पढ़ाई में भी लेना चाहते हो, पर लेते नहीं हो। पढ़ाई में शॉर्टकट सोचते हो, लेते हो लॉन्ग, जितना ज्यादा हो सकता लिख डालते हो पेपर में, गलत ना हो जाए, और ज्यादा लिखने की वजह से गलत हो जाता है। ये एक और सबसे बड़ी मुसीबत है। डन। अब यही बता, अगर 1 माइनस साइन 2 होता तो क्या हो जाता? अपॉन कॉस 2 है, तो आप लिखते 10 पाई बाई 4 प्लस, प्लस नहीं माइनस है, और जो भी एंगल है उसका आपने नोटिस किया क्या हो रहा है? आधा। तो अगर मैं कभी 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए लिखूं, ए की जगह एक्स भी लिख सकते हो, तो आप लिखोगे 10 पाई बाई 4 प्लस ए बाई 2। ये क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूं, इनको लिस्ट बना लेना, पूरे फॉर्मूले से ज्यादा ये काम के, पर पूरे फॉर्मूले पता होंगे तो ये कर पाओगे। बात वही है कि ये कोई कैसे लिख देगा जब तक उसको एबीसीडी नहीं आती होगी। अब यही चीज 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए हो तो 10 पाई बाई 4 माइनस ए बाई 2। बात आ रही है समझ में? आज बैठ के बार बार प्रैक्टिस करना, 3 शीट एक साथ दे रहा हूं, तीनों की प्रैक्टिस, तीनों के क्वेश्चंस। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसे पूरा क्या बोलते हैं इस टॉपिक का नाम बताता हूं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री सर्कुलर फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री रेशो, ये तीनों चीजों के को एक ही चीज है ये, मतलब ये तीनों मैंने पढ़ाए। अब आपको अब इसकी प्रैक्टिस करनी है पूरे एक हफ्ते। अगले हफ्ते हम कुछ और नए टॉपिक पे आएंगे, अभी इस हफ्ते यही प्रैक्टिस करनी है आपको। डन बेटा? मान लो मैं आपको बोलूं साइन ए, चलो पहले 2a लिखते हैं, साइन 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a, बताओ
ये भी हाफ एंगल से फट से लिख सकते हो, बोलो 2 साइन ए कॉस ए अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ए, प्लस में कॉस आता है, 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से कॉस कैंसिल, बचा क्या 10 है। इतनी बार ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में पूछा जाता है, tan इनवर्स साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। आप में से जिसको ये याद होता है फट से लिख देते हो x और x का डिफरेंशिएशन 1। इसको करने बैठोगे 5 मिनट लगा दोगे। कैलकुलस में पेन कितना सिंपल चलाना है वो डिपेंड करता है। जैसे अगले वीक में 22 की कैलकुलस की क्लास लिए तो अभी नहीं करी थी इस वीक की, पहले एक बार बेस तो बता दूं ट्रिग्नोमेट्री का, नहीं तो वहीं अटक जाएंगे। डन बेटा। अब बता, अगर ये हाफ कर देता, मान लो ए लिख देता तो क्या होता, 10a/2 हो जाता, क्या दिक्कत है। यही आपसे, आप खुद अपने आप से पूछो कि सर नीचे माइनस होता तो क्या हो जाता, तो अब क्या हो जाता, 2 साइन स्क्वायर ए बचता नीचे, तो कॉट ए हो जाता। क्यों, अगर साइन ए अकेला होता तो कितना, कॉट a/2 हो जाता। डन। अब मैं बोलूं इसका उल्टा होता, मतलब 1 प्लस, कोई भाई जरूरी थोड़ी ऐसे ही, ये भी तो हो सकता था, समझा रहा हूं मैं आपको, बस केवल क्या लिख देते, शाबाश। इसका उल्टा हो सकता था, इसका उल्टा हो सकता था, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन साइन 2a भी तो हो सकता था, 10 है। यस और नो, ये सब क्वेश्चंस हैं, ये यही आपको शीट मिलेगी, उनमें ये क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं आपको डायरेक्ट याद करवाने की कोशिश, और याद ही करना है, इसमें कोई वो नहीं। और याद कैसे करोगे, ऐसे नहीं, 1 माइनस कॉस 2 अपॉन साइन 2 10 है, 1 माइनस कॉस 2 अपॉन साइन 2 10 है, 1 माइनस कॉस 2 अपॉन साइन 2 10 है, भूल जाओगे। बार बार लिखो, बार बार सोचो, बार बार प्रूव करो, जब याद होगा। नहीं तो कैक्स यानी डिफरेंशिएशन 1, यानी जो चीज आप 10 मिनट में करते वो मेंटली सेकंडों में कर लोगे। जो भी कोई क्वेश्चन बेटा आप ट्रिग्नोमेट्री से हटके पूछते हो, आप सब ऑनलाइन वाले ध्यान रखना, वो क्लास एंड में पूछा करो। 1 माइनस साइन 2 अपॉन 1 प्लस साइन 2, बोलो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर। बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, माइनस पे माइनस, प्लस पर, और हाफ एंगल जो लिखा है उसका आधा। अक्सर क्या होता है यहां पर, मैं आपको बताऊं, नॉर्मली आप देखना 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ये ज्यादा चांस है, बोलो कितना, tan स्क्वायर प्लस a/2। क्लियर और नॉट। तो चलिए आज यहीं तक करते हैं। अब आपका टास्क है, ये जो शीट जो कर रहे थे ये पूरी करना है, करना ही है सभी को, प्लस एक शीट और दे दूंगा रेशियो की, वो करिएगा। जीरो लेवल में क्लास पे डिस्कस नहीं करूंगा, आपको सॉल्व करना है, स्टडी मटेरियल मिल जाएगी। हाँ, साथ में डीपीटी दूंगा, वो जरूर कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। अब आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप पूछ सकते हैं।